मुझे क्लियर नज़र आया कि मैं कहीं ऐसे भंवर में फंसी हुई हूँ और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे को किनारे कर दिया। यहाँ पर मम्मी सुबह सुबह किचन में पहुँच गई है। मैं उनको मना कर रहा था खाने के लिए। जब इतना भुक्कड़ बच्चा हो और वो खाना ना लेके जाता हो तो क्या करेंगे। मतलब इतना चटोरा बच्चा और वो मना कर रही है कि मैं खाना नहीं लेके जाऊंगी, तो मुझे फिर व्हील चेयर पे लुढ़कते लुढ़कते आना पड़ा। खुद ही लुढ़कते पुढ़कते आना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, क्यों छुप गई छुप गई। मैं लंच रखने आई थी इसका, इसके सहारे मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। वसुंधरा से मंगाई कल, और क्योंकि वो अभी बंद है ना 6 महीने के लिए, मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से हुआ है ये बंद। और मैं इस पर बैठ बैठ के सारे काम कर सकती हूँ, धीरे धीरे थोड़े थोड़े। बहुत तेज बारिश हो रही है। दिया दिखाएगी, दिया दिखा दियो। मैंने कल रेनू को बोल के वो जहाँ से सामान मंगवाती है वहाँ से ये सामान मंगवा लिया था पूरा। मौसम देख रहे हैं, जब से बारिश हो रही है। मैं एकदम आ गई बाहर और वो सामने देखो कैसा धुंध छा रखी है पूरी। मैंने बेड पे बैठ बैठ के ना प्राणायाम तो कर लिया था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मन का एक्सरसाइज कर लूँ। अब चाय का मन कर रहा था, बनाए कौन, तो खुद ही थोड़ा सा खिसक खिसक के जाना पड़ेगा। ऐसे एड़ी पे रखना पड़ता है ऐसे ना पुरुष पे। मैं चाय और ब्रेड लेके आई, क्योंकि ना दवाई खानी होती है, और तो नहीं तो हल्का फुल्का पेन शुरू हो जाता है। पहले खाली पेट थी, वो खा के फिर प्राणायाम किया, कम से कम आधा पौना घंटा किया। मैं बेड पे बैठ के ही कम से कम, मैंने कहा अब की बार जब कोई टाइम मिला है तो कुछ करते रहना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए। और फिर ब्रेड और ये, अब उसके बाद दवाई खानी पड़ेगी, फिर बाद में लेट पूजा करूँगी। अब क्या, भगवान जी को सब पता है क्या नहीं हो रहा। एक बात कहना चाहूँगी, मैंने अब ना जैसे पिछली बार भैया ने, नतमल भैया ने बोला था मेरे को कि तेरे को बहुत टाइम मिला है। जैसे पैर जब हुआ था ना, तभी भी 1 सवा महीने का रेस्ट था, तो उस टाइम इतनी अंदर वो आई नहीं थी। अब मैंने, वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलो, तो मैं आपदा को अवसर में बदलना सीख लिया है। एक तो शर्मा जी मुझे, मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है ना, उससे पहले या उसके बाद ऐसे नज़र आते हैं जैसे डांटते हुए नज़र आते हैं और मुझे कहीं से बचाते हुए। मैं लोग कह रहे हैं आपकी सिंपैथी साथ में है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, उससे भी बुरा कुछ हो सकता था। तो आप ये सोचिए कि जो हुआ उससे बुरा क्या हो सकता था और ज़्यादा। तो मैं वही पॉजिटिव लेके चल रही हूँ कि हाँ भाई, इससे बुरा और कुछ हो सकता था पूरा घुटना ही, टांग वहीं पे जहाँ लिगामेंट हुआ था वहीं से ऊपर से दोबारा हो जाता, क्योंकि अगर दोबारा हो जाता तो फिर प्लेट डल जाती या कुछ और हो जाता। तो भगवान जो करते हैं ना, कम में ही, मतलब जो किया, मैं सोचती हूँ कि अच्छा करते हैं जो भी करते हैं। और शर्मा जी तो मुझे हमेशा डांटते हुए, जब मैं ऐसे गिरती पड़ती हूँ तो हमेशा डांटते हुए मुझे नज़र आते हैं। बिल्कुल ही देख लो इनको, अभी तो हंस रहे हैं हमेशा ऐसे ही नज़र आते हैं कि मुझे डांट लगा रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहीं से, मतलब मुझे निकाल रहे हैं। बहुत मुझे क्लियर नज़र आया कि मैं कहीं ऐसे भंवर में फंसी हुई हूँ और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे को किनारे कर दिया। और इसी वजह से मैंने आपदा जो होती है ना, उसको अवसर में बदलना सीखा है। तो देखो, मैं पढ़ चुकी हूँ इनको। मेरा घर तो फैला हुआ नज़र आएगा भैया। मैं पहले पागलों की तरह, तबीयत ख़राब रहती थी ना, तब भी सफाई में लग जाती थी। अब मैंने लेडीज़ को एक बात भी कहना चाहूँगी कि ये सब काम ना बाद में हो जाएगा। ये सब काम आपका बाद में हो जाएगा, जब आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे ना, तब हो जाएगा। लेकिन पहले अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा ना, तो पैर जो है ना वो और डबल टाइम ले लेगा। तो इसलिए पड़े रहो, जो गंदा है, जो फैला है, उसको देखते रहो। हालांकि मैंने कल ये बदल दी थी बैठे बैठे, लेकिन फिर भी अपना, अब जैसे अभी चाय बना, वो ज़रूरी थी क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा था और मुझे दवाई लेनी है। तो एक बार मैं चली गई, अब टॉयलेट भी जा रही हूँ ऐसे तो, पर कम से कम अपना काम करो और आपदा को अवसर में बदलो। देखिए, मैं तो गीता दोबारा से सुननी शुरू कर दी है। एक बार मैं
8वें तक पहुंच गई थी। फिर मैं ऐसे ही कर रही हूँ, रुक रुक के ना एक एक दो बार दोबारा से वो कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए, घर में रह के बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे मैंने प्राणायाम भी कर लिया और अच्छी अच्छी चीज़ें भी देख ली, सीरीज़ भी देखी बीच बीच में, जो मन करे पर अच्छा भी करो। और मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं। नहा के आ गई हूँ मैं, और निक्कर मंगवाई थी 2-3 मैंने बताया था क्योंकि पैंटें तो पहनने नहीं जा रही, टाइट टाइट हैं, और पैर में पट्टी बांधी और नहाने के लिए फिर मैं बैठ गई। वो पट्टी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, पन्नी। दिया सुबह सुबह क्या क्या करके जाए। और कुर्सी पे बैठ के करना पड़ेगा, भगवान जी को पता है हमारे से ऊपर आसन में बैठी क्या करें। परसों सैटरडे को मम्मी आ रही है, तो कम से कम पूजा का हो जाएगा, और मैं घर बैठे मैं मतलब बेड पे बैठ के कुछ काटा पीटी सब्जियां वगैरह ये सब काम कर दूँगी। ऐसे तो रिंकू बहुत हेल्प कर रही है, पर फिर भी और मतलब मम्मी भी होंगी, मैं भी होंगी, दिया भी होंगी और रिंकू भी हो जाएगी, तो कई जने हो जाएंगे। फिर मैं मम्मी को बुलाती नहीं, अगर पैर की चक्कर नहीं होता ना मेरा, मैं छोटी छोटी चीज़ों में इतना वो नहीं करती हूँ। लेकिन जब हिलना ही मना कर रखा था बिल्कुल ही, और सुबह सुबह वो दिया भी 6:30 बजे चली जाती है। अब वो फिर ऐसे करके जाती है, करके नहीं जाएगी, कहेगी मैं आके करूँगी मम्मी, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता ना, सुबह 6:30 बजे बस आ जाती है उसकी। ये देखो रेनू ने भेज दिए सत्तू के पराठे और चोखा, और प्रीति भेजेगी कड़ी चावल और मेरे लिए घिया की सब्जी, ताकि मेरा वेट ना बढ़े। अब इतना खा के तो फिर मैं बढ़ेगा ही ना वेट मैं इसीलिए प्राणायाम भी कर रही हूँ। अब ये देखो दिया के लिए सत्तू के पराठे रखूँगी, उसको अच्छी लगती है तो उसके लिए भी रख दूँगी। और मैंने इधर ना छोले उबलवा लिए थे, मैंने कहा कुछ ना कुछ मैं खड़ी कर दूँगी फिर देखो विशाल मुझे बारिश में खाना देने आया, प्रीति ने भेजा है। देखो कितनी सेवा कर रहे हैं मेरी दोस्त लोग और कंटिन्यू बारिश हो रही है तब से ही। रेनू ने पराठे भेज दिए थे, प्रीति ने खाना भेज दिया, और खाना भी दिखाती हूँ कितना भेजा है। इसने भेजी है घिया की सब्जी मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ताकि मैं मोटी ना हो जाऊँ। इधर मैं पराठे खा रही हूँ और बाद में खाऊँ घिया की सब्जी है, वैसे अच्छी बात है रात की। और ये है कढ़ी, ओहो हाँ, कढ़ी तो बाकी अच्छी लगती है। इतनी अच्छी खुशबू जा रही है ना अंदर ही अंदर, लेकिन अभी खाऊंगी नहीं, अभी खा लिए पराठे। हम नीम करोली बाबा गए थे, बाबा जी की ये फ़ोटो लेके आई थी, तो ये ना फोल्ड रखी थी, और फिर रेनू के पास थी, हम गए उस दिन और फिर करवा के लेके आए इसको। मैंने सेम अपनी हुई उसी में जिसमें मेरी ये सारी फ़ोटोज़ हैं ना, उसी वाली उसमें करवाया। और हमारे बाबा जी की फ़ोटो भी करवा ली थी, और ये यूट्यूब की एक सेट वो आया था वो भी करवा लिया था। एक और बाबा जी हैं वो आपको लगे दिख जाएंगे बाद में। तो ये फ़ोटो बड़ी, और ना वहाँ पे ट्रस्ट का है ना वो, तो ये हमें 75 रुपीज़ में मिली थी। किताब भी सस्ती मिल रही थी, नहीं 25, 35 रुपये में। बाबा जी की कितनी बढ़िया फ़ोटो है ना देखो। और मेरे यहाँ काम बारिश बंद होते ही भैया इधर की वो रह रही थी काम, वो क्या कहते हैं वाइट वॉश, तो वो लग गए हैं। मेरा दिल्ली में भी उसमें काम चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। और क्या कहते हैं आज मैं पंखा भी करवाऊँगी। इस वाले पंखे में अगर ये वाला पंखा तेज़ हो जाता है ना, एसी वाले को भी फ़ोन किया और पंखे बिजली वाले को भी किया, बहुत स्लो रो पीट के चलता है, ये कोई बैठ ही नहीं सकता यहाँ पे इस वाले कमरे में। अगर ये पंखा तेज़ हो जाए ना तो बहुत आराम मिलता है। क्या करें, इतने सारे काम करवाने पड़ रहे हैं। और दिल्ली में अलग चल रहा है, वहाँ पे फ्लैट में वाइट वॉश वगैरह चल रही है, उनके फ़ोन आते रहते हैं। तो चलो घर में पड़े पड़े ये काम कर लेंगे। अब जैसे आप सबको पता है कि मम्मी तो जा नहीं सकती हैं गंगा जी दिखाने, एंडिंग वगैरह करने, तो मैं ही जा रही हूँ। और मम्मी का जैसे कि मम्मी अब घर पे रह रही हैं, ठीक है, मतलब बाहर तो जा नहीं सकती हैं, तो घर पे रह के ना घर की सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बदलवा रही है, मतलब सारा घर का काम करवा रही हैं। जैसे कि एसी का हो गया और पंखे वगैरह उसका हो गया, वो सब कुछ उनको घर बैठे बैठे भी मतलब वो हो रहा है कि। और फिर अपनी उनकी सुदर्शन क्रिया थी उनको करनी थी, वो कोर्स पे वो मुझे करवा रही हैं। अब घर पे भी अपने भी वो मतलब कर रही हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रही हैं और एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं वो।
मतलब खाली ये नहीं बैठना नहीं, और उनको काम, घर पे भी काम चालू है। आप ये मौसम देखो, और मुझे नहीं पता कि मतलब वीडियो में मतलब गोप्रो में वहाँ का उधर का आएगा। कावड़ की इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है। पूरा सामने वो घाट, वहाँ पे उधर वो घाट देखो, ये पूरा वानप्रस्थ वहाँ पे उधर पूरा घाट भरा पड़ा है। और इधर ही देख लो, बादल तो एकदम यहीं पर ही आ गए, एकदम पास में ही, जहाँ पे वो लोग नहा रहे हैं उधर ही देख लो कितने बादल वो आ गए पूरे। और मैं आपको ना एक बार माइक निकाल के भी गंगा जी की आवाज़ सुनाती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मम्मी पापा बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे मम्मी पापा का ध्यान रखें। पेड़ लगाना ना भूलें। हर हर गंगे हर हर महादेव।